हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। ये टॉपिक आज के कल में इतना इंपॉर्टेंस हो चुका है, इतना स्पीडी से बढ़ रहा है कि आप लोग भली बात ही जानते हैं। ये टॉपिक क्लास 8 का है, कंप्यूटर सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि हर किसी को इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता चल सके। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर या कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले इस टॉपिक को आपको जानना है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के अगर आपको बिजनेस नहीं चल रहा तो अंत में फाइनली यही टॉपिक आपको जो नॉलेज रहेगा तो इसी के माध्यम से आप बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए क्या है कि आगे अगर उनका डिग्री कंप्लीट होता है या कोई बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनको बिजनेस को हैंडल करने में कोई आसानी नहीं, कोई भी डिफिकल्ट क्रिएट वहां पे नहीं होगा अगर इस टॉपिक को के बारे में नॉलेज रहेगा। तो ये आप हर किसी को जानने की जरूरत है कि ई कॉमर्स है क्या, ये कहां से आया है टॉपिक। ठीक है, अगर हम ई कॉमर्स जान रहे हैं तो जानने से हमारे लिए फायदा क्या है, क्या हम इससे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आप अच्छे से वाली बात जानते हैं कि अभी हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है। हमारे देश का नाम ही दे दिया गया है, यहाँ पे मोदी जी इसको टैग में क्या किए हैं कि डिजिटल इंडिया, यानी कि 21वीं शताब्दी में डिजिटल इंडिया के नाम से हमारे देश को ग्रो करना है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे लेकर इसको पहुंचाना है, लेकर जाना है। ठीक है, आपको ये पता हो कि हमारे इंडिया का ई कॉमर्स में इकोनॉमी कहाँ पे जा चुका है। आपका फर्स्ट रैंकिंग जाता है कहाँ पे, चाइना का। किसका? चाइना का। सेकेंड में हमारा इंडिया, ई कॉमर्स रैंकिंग पे हमारा इंडिया का सेकेंड रैंकिंग है। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट पे हमारा चाइना जाता है, सेकेंड रैंकिंग पे कौन सा? इंडिया, और थर्ड पे हमारा जाता है यूएसए। ठीक है, आखिर में पूरी वर्ल्ड इसके पीछे लोग पागल क्यों है, लोग इसके पीछे भाग क्यों रहे हैं। बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं, हिम्मत आप हार गए, आपकी मार्केट में बिजनेस नहीं चल रहा है, लोग जान नहीं रहे हैं, तो हमको ग्रोथ कैसे करना है, हम इसको कैसे डेवलप करें। हमारा पूंजी लग गया, लोग यहाँ तो ऐसा होता है कि बिजनेस नहीं चला, पूंजी डूब गया, लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, गलत तरीके से लोग उसको यूज में लग जाते हैं, कोई सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते इस टॉपिक के बारे में जाते हैं। सबसे पहले नाम है इसका क्या? ई कॉमर्स। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, यहां से आसानी से समझ होंगे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब बिजनेस। क्लास 8 का स्टूडेंट स्पेशली इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस बुक में जाने से पहले हर तरह के बुक में हर तरह का नॉलेज दिया रहता है, लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट है ना, तो कॉन्सेप्ट सारे बुक में सेम ही रहता है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा बहुत हार्ड रहेगा। तो इसके बारे में आपको जानने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सेकेंड चैप्टर में क्या है? ई कॉमर्स के बारे में। तो ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सिंपल भाषा में लोग समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब हम कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं या कुछ भी हम परचेस कर रहे हैं, सामान को या कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना, परचेस करना। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि डिजिटल के माध्यम से, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो आपका वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। कौन सा कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब इसमें एक चीज और है कि ठीक है, हम तो दुकान से ले आके खरीद सकते हैं, दुकान में गए खरीद लिए, ठीक है, लेकिन उससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या तरह बड़े बड़े लोग के लिए काम आसान कर दिया है। लोग घर पे बैठे बैठे बुक कर लेते हैं, सारा देख लेते हैं कितना % डिस्काउंट चल रहा है, तो उसी के अनुसार लोग ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। कोई भी सामान को परचेस करना, सेल करना, जैसे में घर का ग्रोसरी का सामान होता है, तो लेडीज लोग घर पे बैठे बैठे क्या करते हैं, कोई भी सामान को ऑनलाइन करके मंगा लेते हैं। उनका मंगाने से क्या होता है कि कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, तो घर पे क्या करते हैं, बैठे सामान को ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने सारे हैं, मंत्रा हो गया, इसमें फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब के माध्यम से लोग अच्छे प्रोडक्ट देखते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उसकी प्राइस कितना है,
डिस्काउंट कितना है, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस कितना है, ये सभी के सभी लोग देख लेते हैं और वो घर बैठे बिना हिले जुड़े सामान को मंगाकर यूज में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा वो समय का बचत किया, जो पैसा है पैसा कुछ कम भी लगा, डिस्काउंट भी पड़ा। और इसमें ये भी होता है कि कोई फेस्टिवल वगैरह आया या कोई कंपनी का नया नया लॉन्चिंग हो रहा है तो उसमें हर एक तरह के ऑफर देते हैं, बोनस देते हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर उससे लोग जुड़े रहें। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसमें बिजनेसमैन को क्या फायदा होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की बिजनेस। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफर करता है की बिजनेस थ्रू प्रोसेस थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। हम अपनी बिजनेस को क्या किए, ट्रांसफर किए, कहाँ पे, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम अपनी बिजनेस को ट्रांसफर किए, ताकि लोग हर जगह के लोग हमारी बिजनेस के बारे में जान सके, हमारी प्रोडक्ट के बारे में जान सके। तो वो किस माध्यम से जानेंगे, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से वो जानेंगे, ठीक है। हमारा बिजनेस अगर हम इंटरनेट के माध्यम से इसको यूज करते हैं, इसको डेवलप करते हैं, तो हमारा बिजनेस आसानी से सीमित समय में ग्रोथ कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। और आपको एक पता होना चाहिए कि इंडिया का जो इकोनॉमिक रेट है यानी कि ई कॉमर्स है वो कितना है, 48%, सॉरी कितने लोग भारत में इसको यूज कर रहे हैं, तो 48, 48 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड फ्रॉम ई कॉमर्स। भारत के 48 करोड़ लोग ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए, कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना, खरीदना, बेचना, ये सब जितना हो गया हम ई कॉमर्स में हमारा आता है। हमारा समय का बचत, पैसे का भी बचत, हमारी शरीर का हरासमेंट नहीं हो, हर तरह से हमारे ई कॉमर्स हमारा बचत करता है। अब इसमें आते हैं कि बिजनेस सेक्टर में हमको कैसे प्रोवाइड करता है, सॉरी कैसे हमें प्रॉफिट देता है। गौर करिएगा, आप कोई एक मॉल खोले या कोई होटल खोले, कुछ भी चीज खोले हैं, शॉप खोले हैं, उसको लोग कस्टमर तक मैसेज आने में ही समय लग रहा है। आपकी पूंजी, हर किसी के साथ होता है, कोई बिजनेस हड़बड़ाहट होता है कितना जल्दी मेरा बिजनेस मार्केट पे, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, जितना जल्दी लोग जाने, इससे हमारा पैसा रिटर्न हो, जितना हमने लगाया हमारा कमाई शुरू हो। तो आपको पता होना चाहिए जब बिजनेस अब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें धैर्य रखने की जरूरत है और किससे, ई कॉमर्स से जुड़ने की जरूरत है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, काफी लंबे समय हो गया, लोग जान नहीं रहे हैं, कस्टमर आपका जान नहीं रहा है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में भी है, तो आपको क्या करना है, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होना है, इंटरनेट से आपको कनेक्ट होना है। अब कैसे कनेक्ट होएगा, ठीक है, जैसे में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, ये सब जितने हैं, तो आप अपने कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होइए, उनसे जुड़िए, जुड़कर आपके बीच में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बीच में डिस्कशन होगा वहां पे कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है आपके प्लेटफॉर्म पे चले, लोग इससे जाने, तो जाने तो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे वो चलाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। तो इसके बीच में डीलिंग क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट का जो जितना प्राइस है वो प्राइस आप उसको दे रहे हो, उतना प्राइस पे दे रहे हैं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो वायरल करेगा वो यानी कि डिजिटल पे चलाएगा, तो वो डिसाइड करेगा कि कितना प्राइस हम इनसे लें और कस्टमर तक हम पहुंचाएं। क्योंकि जब ऑनलाइन लोग चेक करेंगे, हर चीज चेक करते हैं, उसका कलरिंग चेक करते हैं, उसका फीडबैक चेक करते हैं, उसके प्राइस चेक करते हैं, ताकि लगे कि हाँ मार्केट से और हम डिजिटल से ज्यादा हम नुकसान न झेले हो। तो यहाँ पे हर चीज देखना होता है। आप एक चीज और, अगर आपको नया नया बिजनेस चालू किया, उसमें पैसा ज्यादा लगा दिए हैं, तो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को पकड़ते हैं, ठीक है, वहां पे अपनी कंपनी को उस प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा पूंजी लोग उसमें प्लेटफॉर्म वाले को देते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से लोग जब प्रमोट करते हैं तो उसको ज्यादा पैसे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको प्राइस लूज करना होगा, आपको प्राइस धीमा करना होगा, ताकि कस्टमर आपसे जुड़े।
एक बार कस्टमर आपसे जुड़ गया ना, तो आपको बिजनेस ग्रो होने में कोई नुकसान आपको नहीं होगा, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होगा कि कस्टमर आपसे जुड़ गया, ठीक है, बिजनेस आपका प्लेटफॉर्म मार्केट में लोग जान गए, तो आप धीरे धीरे करके उसके प्राइस को ग्रोथ करिए, ठीक है। जब प्राइस को ग्रोथ करेगा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले को जितना पे आप उसको दीजिएगा, तो वो भी आपसे डील करेगा कि हाँ इतना पैसा कम करिए, इतना करिए, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले भी हमसे कमाएगा। किससे कमाएगा? कस्टमर से। उसका सिर्फ जो लोगो होता है, स्टिकर होता है, सिर्फ उसी पे वो उसकी कमाई होता है, ठीक है। ताकि उसके पास में कई सारे स्टाफ होते हैं, डिलीवरी मैन होते हैं, सबका चार्जिंग वगैरह होता है। आपको इसमें एक चीज और गौर करना है कि जो भी आपके द्वारी पे डिलीवरी वाले आता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी के दिन ही प्रोडक्ट को लोग कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट को कैंसिल करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि डिलीवरी मैन को वहां पे नुकसान झेलना पड़ता है दो तरीके से। जो उनका जो चार्जिंग बनता है वो नुकसान हो जाता है, और जो ग्रेडिंग बनता है कि हाँ इस मंथ में इतना प्रोडक्ट कितना कैंसिल हुआ, इसके माध्यम से वो ग्रेडिंग बनता है किसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो उसी का पेमेंट भी इंक्रीजमेंट होता है, और जो डिलीवरी चार्ज होता है वो भी उसको मिलता है। और पेट्रोल वगैरह तो वो अपनी तरफ से अपनी पैसे से लोग भराते हैं। तो लंबा दूर जाना है तो वहां पे आप कैंसिल कर दिए तो उसका पेट्रोल का भी नुकसान होता है, ठीक है, और डिलीवरी चार्जेस होता है वो भी उसका कैंसिल हो जाता है, यानी कि दोनों तरह से उसको नुकसान झेलना पड़ता है। तो हमारे लिए ई कॉमर्स कितना इंपॉर्टेंस है हम लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। और आजकल के स्टूडेंट को जानना बहुत कंपलसरी है कि हाँ ई कॉमर्स हमें जानना है। आज के ये वीडियो में सिर्फ ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसकी टाइप्स क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। इसके आगे इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेस थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, लोगों तक पहुंचाना। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ता है, ताकि कस्टमर हमसे जुड़े, कस्टमर को लुभाना पड़ता है, ताकि जितने कम प्राइस पे उतने कस्टमर लोग दौड़ते हैं। आपको हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जब जियो सिम जब लॉन्च हुआ था रिलायंस का, तो स्टार्टिंग के 6 महीने तक वो क्या किए थे, लोग सिम का जो प्राइस है वो फ्री कर दिए। स्टार्टिंग का 6 महीना पूरी दुनिया इस सिम के पीछे पागल हो गया, लोग इससे जुड़े हैं। तो आज तक रिलायंस जियो कंपनी तो चल रहा है, डूब तो नहीं गया है, ठीक है। इसका प्राइस भी बढ़ने लगा, देखो कि सिम का भी प्राइस उसका बढ़ चुका है, लेकिन लोग इससे कंफ्यूज कुछ भी नहीं हो रहे, डर नहीं रहे। जियो का सिम आज भी लोग यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर वो चाहते हैं उसका पैसा हाई कर दे, तो कस्टमर कुछ भी इसके बारे में नहीं जानता है, लोग इससे पीछे हटते। सिम कार्ड लॉन्च किए, मार्केट लॉन्च करने के बाद प्राइस कम किए, प्राइस तो किए ही नहीं, फ्री कर दिए पूरा, ताकि लोग इससे जुड़ गए पूरे भारत। और फिर 6-7 महीना बाद आगे चल के एक साथ जब हुआ तो उसको प्राइस बढ़ाना शुरू किए। तो ऑटोमेटिक है कि मान लीजिए आपका 1 करोड़ लोग जाने, हल्का प्राइस बढ़ाएं, तो 70% उसमें से लोग तो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे ही ना डिजिटल के माध्यम से। तो बस वही है, आपको हिम्मत हारना नहीं है। ये आपको इतना जल्दी इतना ग्रोथ करेगा ना कि आप जो पैसा जो आप स्टार्टिंग में जो कम किया हो उसको आपको जल्द से जल्द रिकवर कर देगा। अब इतना रिकवर करेगा कि आप इसे सोच भी नहीं सकते हो। दुगना तिगना आपको यह रिटर्निंग वो दे देगा एक सीमित समय में। तो पहला डेफिनेशन था। दूसरा क्या है? ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आवर डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करना बेचना वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। और हाँ, इसमें एक चीज आपको जानना है कि ई कॉमर्स हम यहाँ से इससे कनेक्ट हो रहे हैं, हम कोई बिजनेस चालू किए हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट्स है जो हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम डिजिटल माध्यम के हमारे इंटरनेट पे कुछ लोड किया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन पे, तो उसको हम चेक करते हैं। होंडा कंपनी हो गया, सुजुकी कंपनी हो गया, तो उसका कुछ इंटरनेट पे चलाया हुआ है, तो हम उसके प्राइस वगैरह प्रोडक्ट वगैरह हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या रेंज है। हमें उसे इंस्पेक्शन करना है, जांच पड़ताल करना है, हमें पूछना है, तो हम क्या करते हैं? फोन करके पूछते हैं। तो उस समय सबसे पहला उसका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि वो कस्टमर से वो किस तरह से बात कर रहा है, कस्टमर को वो लुभा पा रहा है कि नहीं। कस्टमर क्या होते हैं, लोग बोलते हैं बिजनेस वाले कस्टमर भगवान होते हैं, कस्टमर से वो कमाता है, उसको बोली पे उसको लुभा कर देवता की तरह मान के उससे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स
पेमेंट्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स, टेलीफोन लाइन के माध्यम से पेमेंट्स वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह सारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारी आपकी कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या पता है आपको? पता है आप अपनी इमोशन को दूसरे के पास शेयर कर रहे हैं, पोलाइटली वर्ड में, नॉर्मल वर्ड में, ओरली मेथड आप यूज कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन। सेकंड क्या हो गया? बिजनेस प्रोसेस। लोग आपको बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी बिजनेस का जो प्रोसेस वगैरह है, जैसे उसका क्या क्या स्टेप्स है, लोग समझना चाहते हैं कि आपके बिजनेस से कोई जोड़ना चाहते हैं, तो आपके जो प्रोसेस है, क्राइटेरिया है, वो आपको समझाना होगा किसको? कस्टमर को। थर्ड में क्या होता है? सर्विस। हम किस टाइप का सर्विस दे रहे हैं, लोगों को मेरी सर्विस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। हम होटल खोले, होटल में हमारी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, बर्तन वगैरह अच्छे नहीं है, हमारे वहाँ पे ये सब सर्विस आ गया, तो हमारी सर्विस कस्टमर को पसंद नहीं आ रही है, हम ऑनलाइन पे उसको चढ़ा दिए, ठीक है, डिजिटल किसी के यूट्यूब के माध्यम से उसको प्रमोट कर रहे हैं, हमारी सर्विस उसको नहीं पसंद आ रहा है, तो क्या कस्टमर हमसे जुड़ पाएंगे? नहीं, कस्टमर हमसे बिल्कुल नहीं जुड़ पाएंगे। तो सर्विस क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ सर्विस। जो बिजनेस का जो मैनेजमेंटल होता है ना, उसको मैनेज करने आना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट करें, कस्टमर से हम कैसे डील करें। मैनेजमेंट ऑफ सर्विस इज बेटर दैट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी, आपकी जो गुड्स का जो क्वालिटी है उसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे गुड्स को प्रमोट करना है, डेट इट डिपेंड ऑन इट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे इसको मार्केट में एक एक कस्टमर तक इसको लेकर के जाना है। उम्मीद करता हूँ कि ई कॉमर्स जो है, इस टॉपिक आपको पसंद आएगा। गौर करिएगा कि हमारे भारत का इकोनॉमिक ई कॉमर्स क्या तक सेकेंड नंबर पे है, और 48 करोड़ लोग भारत का क्या ई कॉमर्स से, इंटरनेट से लोग जुड़े हुए हैं, अपनी बिजनेस को प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं। इसमें एक चीज और है, आप YouTube चलाते हैं, ठीक है, तो YouTube पे कोई भी जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके बीच बीच में क्या आता है कि वीडियो देखते थे किसी कंपनी का प्रचार या फ्लिपकार्ट का प्रचार रहता है, ई कार दिखाता है, सुजुकी का, मारुति का, किसी का भी मॉल का भी प्रचार देने लगता है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, वो यूट्यूब वाले या गूगल एड्स वाले क्या होता है, उससे पागल तो नहीं होता है कि किसी का भी वो क्या करेगा, प्रचार चलाना शुरू कर देगा। तो वो क्या करता है कि वो कंपनी से लेता है, और जितने जिसका जो चैनल जो ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, लोग उसे जानते हैं, तो उस चैनल पे उस ऐड को, प्रचार को चलाता है। और जिसका जो चैनल होता है ना, उस चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है, तो कंपनी वाले क्या करता है, जो ऐड चलाते हैं गूगल वाले, वो क्या करते हैं, यूट्यूब कंपनी जो अमेरिका से हैंडल होता है, ध्यान दीजिएगा, जो यूट्यूब कंपनी होता है, जो यूट्यूब हैंडल करता है, वो अमेरिका से होता है, तो वो क्या करेगा कि जो जिसका चैनल है उसके चैनल पे वो पेमेंट करता है, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो गौर करें, किसी वीडियो देखते देखते बीच बीच में प्रचार आने लगता है किसी कंपनी का, तो क्या करता है, उस कंपनी से वो पैसा लेता है, कौन? यूट्यूब वाले, वो पैसा लेता है, ले करके प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। तो ये था हमारे ई कॉमर्स क्लास 8 का टॉपिक है, और ई कॉमर्स क्या है हमारे लिए, एक स्टूडेंट के लिए जानना कितना जरूरी है, अगर सिंपल लाइफ जी रहे हैं, कोई भी सिंपल मैन है उसके लिए भी कितना जरूरी है, अगर खास करके बिजनेसमैन उनके लिए फिर कितना कारगर है, आप ये अच्छी तरह से ई कॉमर्स के बारे में जान गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ताकि हमारी नेक्स्ट जो भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।